बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इस तरह से 5 पत्र लिखे गए और यह 5 पत्र कान्जी भाई के माध्यम से 5 विशिष्ट व्यक्तियों तक पहुंचाए गए। कान्जी भाई सबसे पहले बड़े काजी शेख इस्लाम के पास पहुंचे। काजी ने पूछा कि इस पत्र को भेजने वाला फकीर कहाँ है और तुम कौन हो? हुजूर, मैं तो अपना पेट भरने के लिए सेवा करता हूँ। जो भी मुझे धन देता है मैं उसका काम कर देता हूँ। मुझे उस फकीर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बस वह पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए ही मिला था, इसके बाद वह लुप्त हो गया। मुझे नहीं मालूम कि वह अस्थायी रूप से कहाँ रहता है। क्या इस तरह का पत्र केवल मेरे लिए ही आया है या फिर औरों के लिए भी? नहीं, 4 अभी और भी हैं। शेख निजाम, आकिल खान, रिजवी खान और सिद्दीक फौलाद के नाम से पत्र हैं। ठीक है, उनको जाकर पत्र देना तथा वे क्या जवाब देते हैं यह भी लाकर मुझे अवश्य दिखाना। कान्जी भाई वहां से चलकर धर्मगुरु शेख निजाम के यहाँ पहुंचे। उन्होंने निजाम को पत्र दिया। शेख निजाम ने पूछा, कयामत का प्रसंग लिखकर तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? जी साहब, सैयद मोहम्मद इस्लाम नामक एक फकीर है, उसी ने यह पत्र भेजा है। वह पहाड़ पर एक एकांत में रहता है। क्या इस प्रकार के पत्र और भी किसी के नाम से हैं या केवल मेरे नाम से ही आया है? 5 व्यक्तियों के नाम से ही ऐसे पत्र आए हुए हैं। काजी शेख इस्लाम साहिब को देकर आ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आकिल खान, रिजवी खान और सिद्दीक फौलाद के नाम से भी पत्र है। मैं उनके यहाँ देने जा रहा हूँ। ठीक है, उनको जल्दी दे आओ, फिर हम सभी मिलकर इसका उत्तर देंगे। कान्जी भाई सबको तालीम देने वाले आकिल खान के यहाँ गए। आकिल खान को अपनी अक का बहुत गुमान था। उसने पत्र को देखा और रूखे अंदाज में बोला, मैं यह नलवा नहीं ले सकता। क्यों हुजूर? यह तो छोटी मेरी रोजी रोटी का सवाल है। जब इस नलवे पर मेरा नाम ही नहीं है तो मैं क्यों लूं? हुजूर ले लीजिए, भूल हो गई। आकिल खान को इस जहान में कोई भी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं काजी शेख इस्लाम और धर्म गुरु शेख निजाम को देकर आया हूँ। उन्होंने तो ले लिया, आप भी ले लीजिए। मैं किसी की देखा देखी नहीं करता हूँ। जब इस पर मेरा नाम नहीं है तो लेने का प्रश्न नहीं है। हुजूर, यह नहीं लेना है तो एक बार पढ़ लीजिए। तुम मुझे सिखापन देने की हिमाकत क्यों कर रहे हो? मेरे पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है। तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। अब कान्जी भाई के पास वहां से जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। रिजवी खान औरंगजेब के दीवान और प्रमुख सलाहकार थे। कान्जी भाई ने उन्हें भी पत्र दिया। रिजवी खान ने पूछा, तुम अभी तक कितनों के पास यह नलवा लेकर गए हो? अभी तुम्हारे पास कितने नलवे और बाकी हैं? आपको लेकर 4 व्यक्तियों के पास मैं पत्र पहुंचा चुका हूँ। केवल सिद्दीक फौलाद ही बाकी हैं। अब मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम उनके पास जाओ। खुदा की जैसी मर्जी होगी मैं वैसा ही जवाब दूंगा। वहां से चलकर कान्जी भाई सिद्दीक फौलाद के यहाँ पहुंचे। सिद्दीक फौलाद का व्यक्तित्व बहुत ही खूंखार था। उसने दरबार में हाल में छत्रपति शिवाजी जैसी महान शख्सियत को भी कैद करने में सफलता प्राप्त की थी। सिद्दीक फौलाद दिल्ली का सबसे बड़ा कोतवाल था। कान्जी भाई ने उन्हें पत्र दिया और कहा, मैं आपके अतिरिक्त अन्य 4 व्यक्तियों के पास यह पत्र पहुंचा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसका शीघ्र उत्तर दीजिए। सिद्दीक फौलाद बोला, पहले औरों से जवाब लेकर आओ, उसके बाद मैं भी दे दूंगा। कान्जी भाई वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर पर वे एक सुंदर साध से मिले जो उनकी देखरेख के लिए कुछ ही दूरी पर रहा करते थे। सभी मिलकर श्री जी के पास पहुंचे, दौड़े हुए आए और वहां पर जाकर सारा वरदान सुनाया। अगले दिन प्रातःकाल कान्जी भाई उन 5 के पास गए, किंतु किसी ने भी लिखकर उत्तर नहीं दिया। सभी का यह कहना था कि पहले वे 4 उत्तर दें, उसके बाद मैं दूंगा। इस तरह से सभी के यहाँ लगभग 15 दिनों तक कान्जी भाई फेरी लगाते रहे, लेकिन किसी को भी खुदा की इन बातों पर यकीन नहीं था। वे केवल नाम के ही मुसलमान थे। निज
शेख निजाम के पास जाकर कांजी भाई ने कहा, आप उस फकीर के नलवे का जवाब दीजिए, उन्होंने मंगवाया है। शेख निजाम का उत्तर था, यह काम इतनी जल्दी का नहीं है। उस फकीर को क़यामत आने की बात करके स्वयं ही इमाम मेहदी के रूप में घोषित किया है। पूर्ण रूप से इस काम को केवल बादशाह ही कर सकते हैं। हम सभी मिलजुल कर इसका उत्तर दे पाएंगे। तुम इतनी जल्दी मत मचाओ। इसके पश्चात कांजी भाई काजी शेख इस्लाम के यहाँ गए, उनसे जवाब मांगा। काजी ने उत्तर दिया, यह काम जब अकेले मेरे बस का नहीं है तो मैं अकेले ही कैसे उत्तर दे सकता हूँ। क़यामत के दावे को तुम छोटी बात समझते हो। जब मैं तुम्हारे लाए हुए पत्र को पढ़ते पढ़ते थक गया तो चुपचाप रख दिया। तुम फकीर को यह बता देना कि हम पांचों इकट्ठे होकर ही इसका उत्तर दे पाएंगे। काजी से इस प्रकार का उत्तर पाकर कांजी भाई सिद्दीक औलाद के यहाँ गए और बोले, कोतवाल साहब, आपने मुझे अब तक जवाब नहीं दिया। इधर फकीर का कहना है कि जब तक तुम जवाब नहीं लाओगे तब तक तुम्हारे काम का पैसा नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए, मेरा गुजारा कैसे होगा? यह कार्य काजी मुल्लाओं का है, मुझे कुरान की कोई जानकारी नहीं है। भला मैं क्या जानूं और क़यामत क्या भला होती है। आपसे गुजारिश है कि आप केवल बादशाह को सूचना दे दीजिए कि आपके पास कहीं से किसी फकीर का पत्र आया है, वह आपसे नलवे को मंगवा कर उत्तर दे देंगे। बादशाह के सामने जबान चलाने की मेरी हिम्मत नहीं है। यदि भूलवश कोई ऐसा करता भी है या किसी के मुंह से निकल भी जाता है तो कुरान के विरुद्ध होगा, तो उसका अंजाम क्या होगा, यह सोचकर मेरी रूह कांपती है। वहां से कांजी भाई रिजवी के पास पहुंचे। रिजवी खान की और गुहार लगाई, दीवान साहब, मैं आपके लिए क़यामत और इमाम के प्रकट की खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। आपको तो खुशियां मनानी चाहिए। फकीर के पत्र का उत्तर का जवाब कब मिलेगा? तुमने खुशी का नहीं बल्कि मौत का पैगाम दिया है। क़यामत का मतलब ही होता है सारी दुनिया का फना हो जाना। इससे तो घर, पत्नी, बच्चों का सारा सुख ही छूट जाएगा। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें मार ही डालना चाहिए। हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह नलवे का उस फकीर ने भेजा है जो मुझे केवल अपने मेहनताने के पैसे से मतलब है। आप कुछ भी दो, कुछ भी शब्द लिखो ताकि मैं अपने पैसे पालूं। यह अकेले मेरा काम नहीं है, हम पांचों मिलकर ही इसको उत्तर दे पाएंगे। राह में चलते हुए कांजी भाई सोचते चले जा रहे थे कि ये कैसे मुसलमान हैं जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं लेकिन क़यामत का सही अर्थ नहीं जानते। यह कहावत पूर्णतः सत्य है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। श्री जी के चरणों में आकर उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया। सुंदर साहब कुछ दिन के बाद रामचंद्र वकील के यहाँ भी गए। उन्हें स्वर्ग के परमधाम तक की बहुत सारी चर्चा उन्होंने सुनाई, लेकिन उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्रता का होना आवश्यक है। सिहनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है, लोहे के बर्तन में नहीं। गंगाराम जी, बड़े भाई उद्धव दास जी ने 2 दिन तक श्री जी की सेवा की और इसी में अपने को कृतार्थ माना। सुंदरी नामक इस सन्यासिनी ने भी अपने को मात्र दीदार तक सीमित रखा। 2 माह तक सुंदर साथ नलवा द्वारा पैगाम पहुंचाने में लगे रहे, लेकिन इस कार्य में न तो किसी भी हिंदू को कोई सहायता मिली और न ही किसी मुसलमानों की। तब सभी सुंदर साथ श्री जी से कुछ दूर एक बाग में बैठकर विचार करने लगे कि शरीयत के इस राज्य में हमें कैसे औरंगजेब तक पैगाम पहुंचाना चाहिए। उस सभा में सबको अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता थी। अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि औरंगजेब तक पैगाम पहुंचाने में हम अपनी हिंदू वेशभूषा भी बदलनी पड़े तो हमें इसमें कोई डर नहीं है। इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है। यदि इस कार्य से हमें मरना भी पड़े तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे असली तन में ब्रह्मधाम है। वैसे तो औरंगजेब के अंदर ब्रह्मधाम की साकुमार की आत्मा है, इसलिए वह हमें मरवाना तो नहीं चाहेगा। इसी प्रकार सभी सुंदर साहब सायकाल अपने निवास पर आ गए तथा रात्रि को एकत्रित होकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सनंद की वाणी गाने लगे। यह प्रतिदिन का कार्यक्रम सा बन गया था। जामा मस्जिद पर घड़ियाल बजाने की सेवा नंदराम जी किया करते थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के सहित तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। वे हमेशा ही श्री जी की सेवा में अपने आप को धन्य धन्य मानते थे।
नंदलाल जी अपने भाइयों के साथ विचार विमर्श किया। अंत में यही निर्णय लिया कि रात्रि के समय गुसल खाने के दरवाजे पर रुका चिपका दिया जाए। एक रुका तैयार किया गया जिसमें कोई भी सच्चा मुसलमान हो उनके लिए यह सूचना है, पढ़कर अवश्य ईमान लाना। अर्श अजीम से रूह अल्लाह ब्रह्म सृष्टियों के साथ आ चुके हैं। उनके साथ असराफिल और जबराफिल भी आए हैं। साथ में मोहम्मद साहिब हैं। खुदा के क़यामत के जिस समय इमाम मेहदी के रूप में प्रकट होने का वादा किया था, वह समय आ चुका है। जिसे मुझसे मिलने की इच्छा हो वह मिल लेवे। हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बाद में हमें यह मत कहना कि हमें सूचना नहीं दी गई थी। इस रुक्के को पढ़े बिना नमाज के लिए अंदर प्रवेश करेगा, उसे खुदा ताला की लानत लगेगी। रात्रि के समय अपने काम पर तैनात नंदलाल जी वह रुक्का स्नान घर के दरवाजों पर चिपका दिया। बिना हाथ पैर धोए नमाज तो पढ़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए प्रातःकाल नमाज के समय ही रुक्के को पढ़ा जाने लगा। जो भी आता पहले रुक्का पढ़ता, बाद में नमाज। ऐसा करते करते प्रातःकाल दरबार का समय हो गया। इस रुक्के की सूचना औरंगजेब बादशाह तक पहुंची। उस रुक्के को मंगवाकर स्वयं पढ़ा गया। पढ़ने के बाद उसे पता चला कि मोहम्मद इमाम मेहदी दिल्ली आ गए हैं। इस तरह की सूचनाओं को देने का कार्य शेख सुलेमान का था। बादशाह शेख सुलेमान की हरकतों को समझ गया और गुस्से से बोला, शेख सुलेमान, तुम्हारा यही काम था कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है उसे मिलाना। इस रुक्के के चिपकाने का यही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे घर बारंबार भटके होंगे, वह निराश होकर उन्होंने रुक्का चिपकाया होगा। तुम्हारे अंदर अक नाम की चीज नहीं है। अब तुम्हें शाही दरबार की सेवा से बर्खास्त किया जाता है। शेख सुलेमान की जगह पर धर्मगुरु शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने यह ढिंडोरा पिटवाने का हुक्म दिया कि रुक्का चिपकाने वाला फरियादी मुझसे उस समय मिल सकता है जब मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाऊंगा। किंतु औरंगजेब की इच्छा के विपरीत यह ढिंडोरा पिटवाया गया कि जिस किसी भी फरियादी की यह इच्छा हो कि वह जुम्मे की नमाज के दिन बादशाह से मिल सकता है। जुम्मे की नमाज पढ़कर जब बादशाह ने देखा कि यह तो सैकड़ों लोग न जाने कहां से चले आ रहे हैं, तो सोचा कि फरियादी तो एक ही होंगे। इस समय का दृश्य देखकर बहुत अचंभित हुआ, लेकिन वास्तविकता को वह नहीं समझ सका कि ढिंडोरा ही गलत पिटवाया गया था। अब्दुल्ला सबके रुक्के लेकर इकट्ठा करता जा रहा था। जब लालदास जी ने अपना रुक्का दिया तो उसने पढ़कर समझ लिया कि ये वही है जिन्होंने गुसलखाने पर चिपकाया था। पढ़कर उसने रुक्के को फाड़ डाला तथा अपने जेब में डाल दिया। लालदास जी तथा निर्मल दास जी बोलते ही रह गए, हमारे लिए बादशाह प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुसलखाने पर रुक्का चिपकाने वाले हम ही हैं। हमारा रुक्का बादशाह तक तुमने क्यों नहीं पहुंचाया? लगता है तुम्हें अपने गुनाहों के लिए खुदा का जरा भी डर नहीं है। नागफनी के खिले फूल, सुंदर फूलों को देखकर यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कांटे समाप्त हो गए हैं। लालदास और निर्मलदास जी की बातों से बेखबर अब्दुल्ला वहां काम करता रहा। उधर प्रतीक्षा करते करते परेशान नजर आ रहे थे। बादशाह ने अब्दुल्ला से कहा, मुझे देर हो रही है, तुम सभी कागजात इकट्ठा करके लेते आना, अब मैं चल रहा हूँ। यह कहकर औरंगजेब ने घोड़े को ऐड लगाई। पल भर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा। लालदास जी घोड़े के पीछे पीछे भागे, लेकिन उनका पीछा कहाँ तक कर पाते। अंत में निराश होकर लौट गए। सब सुंदर साथ जी ने श्री जी के पास एक पत्र लिखा, हे धामधनी, हमने पैगाम पहुंचाने का जरा बहुत सारा प्रयास कर लिया, किंतु माया के वश में होने के कारण शरीयत को मानने वाले लोग हमारी बात नहीं सुनते। आपके हुक्म से हम पैगाम तो अवश्य पहुंचाएंगे। अब हमारे लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। जब सर्वसम्मत पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप आप भी हमारे सर पर हैं, तो हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। हमें किसी भी बात का अब डर नहीं है। कान्जी भाई ने वह पत्र को दिया। श्री जी ने पत्र में यह उत्तर लिखा कि अभी तुम जल्दबाजी ना करो, मेरे आए बिना इस दिशा में कुछ भी नहीं करना। पत्र के अनुसार सब सुंदर साथ श्री जी की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन प्राणनाथ जी दिल्ली आ गए। चांदनी चौक की हवेली में इस विषय पर विचार किया गया कि श्री जी ने पूछा कि पैगाम पहुंचाने के लिए अब तुम क्या करना चाहते हो? सुंदर साथ ने जोश में उत्तर दिया, हम तो केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अब किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। इस कार्य को हम तन मन धन से करेंगे।
और तन मन धन से हम इसको न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। पैगाम देने के लिए इतना जोश देखकर श्री प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। सुंदर साथ में से 12 सदस्य ऐसे चुने गए जो सच्चे दिल से समर्पित थे। उन सभी ने मुसलमान फकीरों वाली वेशभूषा पहन रखी थी। वे आपस में खूब हंस कर बातें कर रहे थे। इन सुंदर साथ की इच्छा थी कि पैगाम देने के लिए जाने से पहले वह श्री जी को अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन कराएं। श्री जी की स्वीकृति मिलने पर सबने खुश होकर भोजन कराया। धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनकी मंगल कामना की। सुंदर साथ जी श्री जी से प्रार्थना की कि हे धामधनी, अब आप किसी एकांत स्थान में निवास करें। आपकी कृपा से हम औरंगजेब को यह पैगाम अवश्य देने में सफल होंगे। धनी की राह पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ये 12 सुंदर साथ धन्य धन्य हैं, जिन्होंने यह महान कार्य किया। इन 12 सदस्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कायर थे जिनके दिल में मौत का खौफ हुआ करता था, किंतु ऊपर से ऐसे प्रदर्शित करते थे जैसे इनके समान समर्पण करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सो नाम धन्य इस 12 सुंदर साथ की यश पताका आज भी सर्वत्र फहरा रही है। इनके चरण कमल जहाँ पड़े वहाँ की धरती धन्य धन्य हो गई। इनके शरीर को स्पर्श करती हुई हवा जहाँ भी गई वहाँ पवित्रता की सुगंधी लेती गई। इनमें सर्वप्रथम आते हैं ठट्टा नगर के श्री लालदास जी, जिनका रोम रोम श्री जी के ऊपर न्यौछावर है। उसके बाद दिल्ली के शेख बदल और मुल्ला कायम, जो मुसलमान होते हुए भी शरीयत के नाम पर होने वाले जुल्म को चुनौती दे रहे थे। वेदांत के आचार्य भीम भाई भी हैं जो सूरत आए हैं। नागजी भाई भी सूरत के ही हैं, जिन्होंने भीम भाई की तरह अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया था। कबीरपंथ के आचार्य चिंतामणि भी हैं जो ठट्टा नगर के रहने वाले हैं। सोमजी भाई खंभात के हैं और बुंदेलखंड के खिमाई भाई भी हैं। दयाराम, चंचल, गंगाराम और बनारसी ये चारों दिल्ली वासी हैं। इन 12 सुंदर साथ ने आपस में यह निर्णय किया कि जामा मस्जिद में चहल मोहम्मद की सिफत संबंधी सनंदे पढ़ी जाएं। ऐसा करने से बादशाह के पास जाने से हमें बिल्कुल यह अवसर मिल जाएगा। अब तक सुंदर साथ जामा मस्जिद में जाकर जोश से सनंदवानी का गायन करने लगे। उस समय जो मस्जिद के इमाम थे, उन्हें जब इमाम मोहम्मद महमूद की महिमा सुनाई पड़ी तो वह अपने कमरे से बाहर निकल आए। वे 12 सुंदर साथ उन्हें धर्म के रक्षक लगे। उन्होंने रहमत रहमत कहकर अल्लाह ताला से यह दुआ मांगी कि इन मोमिनों पर मेहर की वर्षा हो। उन्होंने स्वयं भी सुंदर साथ से कहा कि मैं आप सभी को बादशाह के पास ले जाकर आपकी भेंट करवाऊंगा। यह कहते हुए इमाम ने सुंदर साथ का हाथ पकड़ लिया और प्रेम पूर्वक लाल किले के अंदर ले गया। महल के अंदर जाकर इमाम ने औरंगजेब से कहा, इमाम मेहंदी का पैगंबर लेकर उनके आदमी आए हैं, आप उनसे बात कीजिए। अपने महल में से निकलकर औरंगजेब बादशाह आए और चबूतरे पर खड़े हो गए। उनके एक हाथ में छड़ी थी। सुंदर साथ चबूतरे के नीचे बादशाह के नजदीक खड़े हो गए। औरंगजेब बादशाह ने संकेत करके आने का कारण पूछा। इसके बाद उत्तर में सुंदर साथ ने कलमा कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। फिर बादशाह ने संकेत में पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। हम दीन इस्लाम के आशिक हैं, हमें इस फानी दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए। आखिर आप लोग मेरे दरबार में आए हैं, मुझसे तो कुछ मांगिए। आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि आपके सामने बैठकर हम कुरान की चर्चा करें। केवल आप ही हमसे पूछिए और हमारी बातें सुनिए। बीच में अन्य कोई दखलबाजी करने वाला नहीं चाहिए। यह तो ठीक है, लेकिन कुछ तो मांगिए। शाही दरबार में आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें इस नासूती दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इस बात से औरंगजेब बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने 3 बार अपनी लाठी को चूमा और अल्लाह ताला को याद किया। तो सुंदर साथ जोश भरी वाणी में बोले, गुसलखाने के दरवाजे पर रुक्का चिपकाने वाले हम ही हैं। आपके 5 प्रमुख अधिकारी पर 5 नलवे भी हमने भेजे थे। शेख निजाम, रिजवी खान, शेख इस्लाम, आकिब खान और सिद्दीकी फौलाद के पास हमने नलवे भेजे थे। आकिब खान ने भी लेने से मना कर दिया था। इधर शेख सुलेमान थर-थर कांप रहा था कि कहीं मेरा नाम भी ना ले ले। उसे याद था कि उसने किस तरह से कई महीने तक सुंदर साथ को टरकाया था। बादशाह ने पूछा, आप लोगों के पास कोई किताब है? सुंदर साथ बोले,
आप जो भी किताब कहेंगे उसे हम तुरंत मंगवा देंगे। फिर बादशाह ने कहा, आखिर मेरे दरबार में आए हो, मुझसे कुछ तो मांगिए। सुंदर साथ ने बेधड़क होकर उत्तर दिया, हम आपके पहले ही कह चुके हैं कि मोहम्मद साहिब के बताए हुए सच्चे धर्म के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। यह बात सुंदर साथ ने इतने जोशीले अंदाज में कही कि औरंगजेब के दिल में डर बैठ गया। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे सामने बात करने में बड़े बड़े राजा और नवाब घबराते हैं, किंतु क्या वजह है कि ये लोग इतने सख्त शब्दों में बात कर रहे हैं। जब तक यह बात चली रही थी तब औरंगजेब ने सभी दरबारी दूर खड़े हुए थर थर कांप रहे थे। वक्त की नजाकत को भांपते हुए दरबारियों ने बादशाह से कहा, जा बना, खुद को इस्लाम मेहंदी आदमी कहने वाले इन लोगों में से 5 को दिल्ली के ही हैं। इनमें 2 मुसलमान हैं, पहला है शेख बदल और दूसरा है मुल्ला कायम। शेष 3 सदस्य चंचल, दयाराम और वनारसी हैं। ऐसा लगता है कि आपके दुश्मन हिंदू राजा ही इसमें कोई चाल लगती है। ये अकेले ही आपसे जो बात करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। ये तो कुरान के संबंध में किसी भी प्रकार की बात करना चाहते हैं तो हमसे क्यों नहीं करते? आखिरकार हम लोग किस लिए हैं? शाहजहां के शासनकाल में यदि कोई इस तरह के कठोर शब्द बोलता है तो तुरंत उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। जब सबके सामने ये लोग इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं तो एकांत में बातें करना आपके लिए घातक हो सकता है। शरीयत आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। यह बात सुनकर औरंगजेब ने सिद्दीकी फौलाद से कहा, तुम इनके बारे में जांच पड़ताल करो कि ये कौन है, इन्हें अच्छी तरह से रखना। मैं इनको तुम्हें सौंप रहा हूँ। इनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना और यह ध्यान रखना कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। बादशाह के इस कथन के विपरीत काजी शेख इस्लाम ने फौलाद से कहा कि कोतवाल साहिब, बादशाह के सामने बातें करने से दुनिया कांपती है। किसी की भी आज तक इतनी मजाल नहीं हुई कि बादशाह के मुख पर इतने कठोर शब्द बोल सके। इसलिए इनकी अच्छी तरह खबर लेना और ये भी पता लगाना कि ये कौन है और कहां से आए हैं। कोतवाल सिद्दीकी फौलाद ने उन 12 सुंदरसाज से पूछा कि आप में 2 दिल्ली के मुसलमान हैं, क्या उनके लिए मांस का प्रबंध किया जाए? शेख बदल तथा मुल्ला कायम ने उत्तर दिया, कोतवाल साहिब, हम आकरुल इमाम आंधी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए मांस खाना हराम है। हम सभी एक जैसा सात्विक भोजन करेंगे। रात्रि के भोजन के पश्चात रात्रि के उस अंधकार में सिद्दीकी फौलाद ने यातना और भयानक का दौर आरंभ किया, जिन्होंने उनके शून्य मात्र से ही सिरन पैदा हो जाती है। प्रत्येक कोड़े की मार पर हर मोमिन ब्रह्मसृष्टि के मुख पर केवल यही सब था, या अल्लाह या रसूल। सिद्दीकी फौलाद यह सारी जानकारी चाहता था कि इन 12 सदस्यों में प्रभु कहाँ है जो स्वयं को इमाम मेहंदी कहते हैं। कोड़े मारते मारते सिद्दीक फौलाद भी थक कर बैठ गया। सुंदर साहब के कोमल शरीर पर घाव बन गए, लेकिन उन्होंने श्री जी के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। वे अंत तक अपने मोमिन ही कहते रहे। अपने मजहबी उन्माद की मानवता को कलंकित करने वाले अत्याचारियों की एक लंबी सूची है। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, चंगेज खान, सिकंदर लोधी, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तलवारों में न जाने कितने लाख मासूम इंसानों की रक्तपान किया होगा। इन्हीं मजहबी ठेकेदारों में से गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह और जोरावर, जिनकी उम्र मात्र 7 और 8 साल की थी, तो जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया था। इनका गुनाह यही था कि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था तथा कट्टरपंथियों को खुदा मासूम बच्चों को दीवारों में चुनवाने के लिए खुश होता है। दुनिया में अपने मजहब का परचम फहराने की इच्छा से गुरु अर्जुन देव को पहले ही गर्म जल में डाला गया, फिर गर्म तवे पर बैठाकर ऊपर से गर्म रेत डाली गई। बंदा बैरागी और गर्म सलाखों में तड़प तड़प कर एक एक कर उनका अंग काटा गया। पानी मांगने पर उनकी आंखों के सामने उनके पुत्र का कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठूंस दिया गया। क्या इसी को धर्म कहते हैं? ईरान और अफगानिस्तान का वर्तमान मजहब पारसियों लाखों बुद्ध भिक्षुओं के रक्त बहाने पर ही दिखाई दे रहा है। स्वयं औरंगजेब बादशाह रात्रि का भोजन तभी करता था जब पता चल जाए कि तलवार या कलमे द्वारा एक निश्चित मात्रा में हिंदुओं का जनेऊ उतारा जा चुका है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान तो विश्व प्रसिद्ध ही है।
सिद्दीक फौलाद ने काजी के पास सारा विवरण लिखकर भेज दिया। ये लोग इतने सच्चे मोमिन हैं कि मैंने इन्हें जितनी यातना दी है उतनी यातना यदि मैं किसी मुसलमान को दे दूं तो वह स्पष्ट रूप से कह देगा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। इनको कष्ट देकर मैं पछता रहा हूँ। मैंने इनके गुनाह का प्रायश्चित कैसे करूंगा। सिद्दीक फौलाद ने इस प्रकार की सूचना मिलने पर काजी शेख इस्लाम ने सब सुंदर साथ को अदालत में बुलाया और सारी बातें पूछी। लालदास जी सहित सुंदर साथ ने कोड़ों की प्रार्थना के घाव को दिखाते हुए, क्या कुरान और हदीस में यही कहा गया है कि जो सच्चे दिल में खुदा और रसूल पर ईमान लाए उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना चाहिए। सुंदर साथ के शरीर पर बने हुए कोड़े और घावों को देखकर काजी शेख इस्लाम भी रो पड़ा। वह बोला, आप लोग हमारे पैगंबर रसूल अल्लाह मोहम्मद साहिब पर ईमान लाने वाले हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। लालदास जी ने फिर कहा, न तो हमने किसी का धन लिया और न ही कोई चरित्रहीनता का ही कार्य किया। हमने कोई चोरी भी नहीं की है, फिर भी हमें कोड़ों से सताया गया। अब हमें औरंगजेब बादशाह से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके ही पास रहना चाहते हैं। आप हमें कुरान संबंधी कोई भी बात पूछिए। काजी ने कुरान की इन्ना सूरत का अर्थ पूछा। लालदास जी ने जब उसका सटीक उत्तर नहीं दिया तो काजी इस्लाम बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बादशाह से अर्जी की कि इन लोगों को अपने देखभाल में सेवा करना चाहता हूँ। बादशाह का तुरंत उत्तर आया कि इनको आप अपने पास रखिए, इन्हें अच्छे भोजन कराइए तथा इनकी अच्छी सेवा कीजिए और इन्हें थोड़ी भी तकलीफ ना हो। दूसरे दिन काजी ने सुंदर साथ को बुलाकर बातें की। उसके बाद जब सब लोग काजी के भाई के घर गए, वहां सिख बदल के तपस्वी व्यक्तित्व को देखकर काजी भाई उनके घर में ही छिपा रहा। तीसरे दिन काजी ने सुंदर साथ को अपने पास बुलाया। श्री लालदास जी उन्हें एक हदीस दी। उस हदीस द्वारा कयामत के खास प्रसंगों का वर्णन पढ़कर काजी ने कहा कि यह तो आप लोगों की बनाई हुई है, इसलिए इसमें आप लोगों की सारी बातें लिखी हुई है। सुंदर साथ को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े काजी होकर के भी इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं। हम लोग इस किताब को उर्दू बाजार से खरीद कर लाए हैं, आप इसकी जांच करवा सकते हैं।